नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो आपकी भागीदारी है, इसमें जो आपका सहयोग है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आप जो है अपने आप को कितना अवेयर कर सकते हैं, कितना जो है विभिन्न चीज़ों को जानकर अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं। ये जो है आपकी समझ और विवेक से संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा। श्री रामचरितमानस आपको वो समझ देती है, श्री रामचरितमानस वो आपको विवेक देती है कि जिससे अपने जीवन में होने वाली सारी गतिविधियों का पूरी तरीके से नज़र रखते हुए अपने आप को उतने योग्य बनाइए कि आप आने वाले समय को और वर्तमान को इस तरीके से जिएं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का दोष और विकार ना रहे। हम अपने इमोशन के लेके, हम जो है अपने भावनाओं को लेके कभी कभी अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। और वो समय जो होता है, हमें लगता है कि ये जो था ठीक है, चलता है, लेकिन अगर इसे ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये नहीं चलता। हमें उस इमोशन पे बहकर अपने समय और अपने उस समय के अहमियत को जानते हुए सारे निर्णयों को लेना चाहिए। हम चीज़ों को समझ बूझ कर ही प्रयास करना चाहिए। उसमें हो सकता है कि सामने वाले को कष्ट हो सकता है कि सामने वाले को परेशानी हो, लेकिन अगर आप इमोशन में बहे, अगर आपने जो है अपने भावनाओं को नियंत्रण में नहीं किया, तो आने वाले समय जो है वो क्राइसिस में हो सकता है, काफ़ी मुश्किलों में बीत सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या जो हमारे निर्णय हैं वो हमारे किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आप कार्य करते हैं उससे पहले आपके दिमाग में वो थॉट आता है, और वो थॉट जो है आपकी दिशा और दशा को लेके जाता है। तो हमें जो है अपने थॉट्स पे नज़र रखनी है, एक साक्षी भाव बनकर बैठना है और उस पर जो है नज़र बनाए रखनी है कि ये जो है कर क्या रहा है। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि किस प्रकार से जो है सीता और रामचंद्र जी जो है वो बाग में, वहाँ पे पुष्प जो है लेने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गए थे पूजा के लिए। वहाँ पे जो है सीता जी से पहली बार जो है सीता जी को देखा, और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा। मन ही मन में जो है उनको एक तरीके से प्रेम हुआ, और ये महसूस हुआ, ये लगता है आपको कि आने वाले समय में अगर ये व्यक्ति हमारा साथी हो जाए, हमारा संगी हो जाए, तो जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। श्री राम चरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से इसको अपने उस ज्ञानी होने का जो प्रभाव दिखता है, वो इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति जब इसको पढ़ता है तो उसे बहुत ही आनंद मिलता है। हम उसी को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राघ उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। लेकिन उनके पिताजी ने जो धनुष को तोड़ेगा वही उसी के साथ जो है विवाह होगा। जब वो इस बात का ध्यान किया तो उनके मन में जो है विलाप हुआ, क्योंकि श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर अपने हृदय में वो जो है चली, और धनुष को तोड़ना इतना आसान नहीं था। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था। कहने का मतलब है कि जब उन्हें ये लगा कि शिव जी का जो धनुष है वो बहुत कठोर है, और जब उसका स्मरण आया तो रघुनाथ जी जो है
उस बात को लेके जो है ये सोचे कि ये सुकुमार रघुनाथ उसे कैसे तोड़ेंगे, और पिताजी ने जो है ये प्रण रखा था। स्मृति जो है उनके हृदय में क्षोभ कर गई, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए हर्षित हो गए और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। उसके बाद जो है फिर उन्होंने ये स्मरण किया कि भगवान के बल का स्मरण हो आया और हर्षित हो गई, सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मस्कीन ही चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोल कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। श्री रामचंद्र जी परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। क्या सुंदर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी, परम प्रेममय मृदु मस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। सीता जी पुनः जो है भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोल रही हैं। सीता जी जो है पार्वती जी की पूजा करके बाग में आई थी, उसके बाद जो है वो पुनः मंदिर गई और हाथ जोड़कर पार्वती जी की वंदना कर रही हैं। जय जय गिरि बर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन षडासन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। सीता जी पार्वती जी की जो है वंदना कर रही हैं। वो कह रही है कि आप राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, जिसकी कांति बिजली के समान शरीर वाली हैं, ऐसी आपके लिए जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। सीता जी कह रही हैं, आपका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना ही अंत है। कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से मिस्ट्री होता है, तब हम तो उसके ना तो आदि को जान पाते हैं, ना मध्य को जान पाते हैं और ना ही अंत को जान पाते हैं। असीम प्रभाव वेद भी नहीं जानते, लेकिन पार्वती जी का कुछ भी नहीं पता। ना तो उनका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। असीम प्रभाव वाली ऐसी हैं कि वेद भी जो है नहीं जानते। संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। हर एक स्त्री जो है अपने पति को सबसे श्रेष्ठ मानती है और मानना भी चाहिए, क्योंकि वही जो है उसका सब कुछ होता है। और उसी प्रकार से पति को भी जो अपने पत्नी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और ये प्रकट करना चाहिए कि उसकी ही पत्नी सभी नारियों में श्रेष्ठ है। और उसी प्रकार से एक पत्नी को उसके पति के प्रति ये भाव होना चाहिए कि उसका पति सभी पतियों में, वो जो है सारे पुरुषों में वो श्रेष्ठ है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। तो सीता जी जो है पार्वती जी की वंदना करते हुए ये कह रही हैं
कि आपकी महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी जो है नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरार पियारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार से वंदना कर रही हैं और कह रही हैं कि भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हैं। त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल जो है सुलभ होते हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी जो है सुखी होते हैं। देव पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। सीता जी कह रही हैं कि मेरे हृदय में जो बात है उसको जो है आप जानती हैं, और आप जो है इस बात को जानते हुए मेरे मनोरथ को जो है पूर्ण कीजिए, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ही भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली। गिरजा जी जो है पार्वती जी सीता जी पे प्रसन्न हुई और उनके गले की जो माला है वो खिसक कर उन पे गिरी और वो मुस्कुराई भी। तो सीता जी ने आदरपूर्वक जो है उस माला को ग्रहण किया, धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली। हम अक्सर करते हैं, जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम अपने इष्ट देवों के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप जो है मेरी सहायता करिए, आप ऐसी कोई कृपा करिए कि मेरे जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। हालांकि हमारा जो मनोकामना है वो हमारे मेहनत और हमारे प्रयास से पूर्ण होता है, लेकिन अगर उनकी कृपा हो गई, हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और उनमें उनका आशीर्वाद बना रहे कि उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो, बेवजह कोई जो है आपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, ये सब जो है उनका आशीर्वाद बनेगा तो हम सफल तो अवश्य होंगे। गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। पार्वती जी कह रही, हे सीता, सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। सीता जी, जो आपने मतलब वर आपने अपने मन में धारण किया है वही वर जो है तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि रामचंद्र जी को देखने के बाद सीता जी यही चाहती हैं कि उनका जो विवाह है वो श्री रामचंद्र जी से हो, और पार्वती जी भी जो है प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे रही हैं। और नारद जी जो है वो भी ये वचन को कह के गए हैं, इसलिए नारद का वचन जो है झूठ नहीं होगा। मन जाहि रचो मिलहि सो बर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसी, सहित ही हरसी चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो कह रही है कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। ये पार्वती जी कह रही हैं, इसलिए प्रसन्न होइए।
वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। रामचंद्र जी का जो है वर्णन किया, उनके जो है गुणों की तारीफ की, और गौरी जी का ऐसा आशीर्वाद सुनकर जानकी जी अपने सखियों के सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। उसके बाद सीता जी भवानी जी को बार बार पूज कर प्रसन्न मन से जो है भवन को लौटी। जान गौरी अनुकूल से ही हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बड़ा हर्ष हुआ। जब गौरी जी ने ये बात कह दी तो सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ और उनके जो बाएं अंग हैं वो फड़कने लगे। आपने देखा होगा कि जो पुरुषों का दायां अंग फड़कता है तो कहते हैं शुभ होगा, और जब स्त्रियों का बायां अंग फड़कता है तो कहते हैं कि शुभ होगा। इस प्रकार से जो है इन बातों को ग्रंथों में वर्णित किया गया है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि हमारा जो मन जिस चीज में अनुरक्त होता है हमें जो है वही प्राप्त होता है। तो आपका मन जहाँ पे लगेगा, आपका मन जहाँ पे स्थिर होगा, वही जो है आपको प्राप्त होगा, वही जो है आपको मिलेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप भी जो है अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अपने मन को उसी तरफ लगाए होंगे, और जब आपका मन उस तरफ अनुरक्त होता है तो आपको जीवन में जो आपको चाहिए वो जो है अवश्य प्राप्त होता है, वो अवश्य मिलता है। इसलिए अपने मन को सदैव अपने लक्ष्य पर टारगेट करके सदैव धीमी आंच में जो है अपने आप को पकाते रहना है और नित्य जो है इस रास्ते से गुजरना है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरे सजग होंगे, पूरी तरीके से अवेयर होंगे, और वही नित्यता आपको जो है एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और अगर आपको इस कथा का आनंद आ रहा है, इससे जो है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और अपना जो है आशीर्वाद प्रकट कर सकते हैं। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।